जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या दिया है कि एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य जाने की सीमा तक बहुत संदूषित है। मतलब जो पीने का पानी उसमें जो क्लोरोफॉर्म की क्लोरोफॉर्म मिलने से वो कैंसर जन्य समझे जाने तक बहुत क्या है संदूषित प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें प्रदूषित की सीमा जो है 15 ppm द्रव्यमान में है। तो ppm का तात्पर्य क्या होता है कि 10 लाख में विलय के भार उपस्थित हों। तो 15 ppm मतलब 10 लाख में जो संदूषित है यानी क्लोरोफॉर्म की जो सीमा है वो कितना है 15 ppm है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि CHCl3 का भार बराबर 15 ग्राम कितने में से कुल भार कितना होगा 10 लाख। कुल भार कितना होगा यहाँ पे कुल द्रव्यमान कितना होगा 10 लाख। और 10 लाख में से जो 15 ppm है वो क्या है क्लोरोफॉर्म है। वो कह रहा है कि 15 ppm से तात्पर्य है कि 10 लाख में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ही ppm में सांद्रता कहते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले इसमें क्वेश्चन ये आपको दोनों चीज पता है। तो पहला क्वेश्चन मुझे ऐसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत में CHCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जिसकी पूंछ है उसका द्रव्यमान बट्टे कुल गुणा 100। ये तो फॉर्मूला होता है जिसका पूंछ है बट्टे कुल गुणा 100%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या बचा 15 और जो ऊपर जाके 10⁻⁻⁴। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा कितना 1.15 गुणा 10⁻⁴। अब देखिए इसी के अंदर क्या पूछा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W ग्राम। तो देखिए यहां से आपने क्या देखा कि स्मॉल w है वो कितना है 15 ग्राम है यानी विलय का भार 1000 बटे m इसका निकाल लो CH3CCl का m निकालोगे यहाँ से m निकाल लो इसका अणुभार। तो अणुभार निकल के आएगा इसका 119.5 आएगा। कितना आएगा 119.5 निकालना है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन का परमाणु भार 12 इसका 1 इसका 35.5 दिया 106.5 और 13 119 हो गया। अब देखिए गुणा कैपिटल W कितना होगा। कैपिटल W क्या होता है ब्लैक का भार। अब ब्लैक का भार आप कैसे निकालोगे कि आपके पास कुल भार दिया है कितना 10 लाख और 10 लाख में से आपका विलय का भार दिया है। देखिए कुल दिया है यानी बिलियन का हो गया और विलय का दिया है तो ब्लैक का नहीं निकाल पाओ। क्या होगा 10 लाख माइनस के 15 10 लाख माइनस के 15 तो क्या होगा 9,99,985। तो यहाँ से आपका ये आ गया 9,99,985। ये क्या है आपका विलय का भार। अब देखिए यहाँ से आप इसको हल करोगे तो यहाँ से 1 जीरो बढ़ जाएगा ये और ये 5 से काट लो 5 दिए 15 5 से ये कट जाएगा 5 दूनी 10 5 दिए 15 और 5 नाम 45। क्या आएगा ऊपर 3 गुणा ऊपर गुणा करोगे 30,000 बट्टे नीचे क्या 239 गुणा 9,99,985। इसका देखिए इसको हल करोगे तो आपका आएगा 0.00 क्या आएगा 0.000125। इसको हल करोगे तो क्या आएगा 0.00125। अब इसको आगे या तो इस प्रकार ले लो 125 गुणा 10⁻⁴ क्या मोल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार यहाँ से मोललता निकलेगी। यहाँ पर कैलकुलेशन है कुछ नहीं है। क्या करोगे आप इसका इसमें गुणा करके इसका भाग दोगे तो ये आएगा 0.0015। देखिए हमने आपको पहले बताया कि आप इसके न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सारे टप्पों को क्लियर करके रखिए। जिसकी जो हमने इसमें अपनी वीडियो दी है उनको मोललता ये सारे फॉर्मूले दिए रखे हैं किस प्रकार आता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल W होता है विलय का भार और स्मॉल m होता है विलय का अणुभार। तो विलय क्या था इसकी मात्रा कम है 15 ग्राम और विलय क्या था जब आपको कुल द्रव्यमान दिया है तो ब्लैक निकालोगे तो उसमें से माइनस कर दो 15। तो यहाँ से आपको
दोनों चीज का मान निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन खत्म होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि 9 करा दिया हमने, 10, 11, 12 लिखने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए आप न्यूमेरिकल करने देखो, वीडियो देख रहे हो तो आप पेन पेंसिल कॉपी जो भी लेके साथ बैठिए, जो भी आपको पॉइंट करने वाली चीजें लिखते चलिए। जब भी आप न्यूमेरिकल हल कर पाओगे उसके बाद खुद अभ्यास कीजिए, उसके बाद खुद करिए। तो देखिए क्या है, इतने ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब कितना, 1 बार है। मतलब इसके लिए संतृप्त विलयन कैसा है, संतृप्त, और उसमें एथेन कितना, इतना ग्राम घुरा हुआ है, बाकी जल होगा क्या, उसका आंशिक दाब इतना है। यदि विलयन में इतने ग्राम एथेन हो तो इतने ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम बात करें कि 6.56 × 10⁻³ ग्राम, ये क्या हो गया, एथेन का भार हो गया। एथेन का अणुभार क्या होगा, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, तो 30 हो गया। इसके लिए जो आंशिक दाब है P वो कितना, 1 बार है। तो देखिए यहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हेनरी के नियम से क्या पढ़ा है कि P बराबर KH × XA। एक्स से क्या होते हैं, मोलन्स। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज तो आपके पास क्या है, एथेन, दूसरा क्या है, जल का भार आपको पता नहीं है, लेकिन अणुभार पता है कितना, 18। और जब जल का भार नहीं पता है, अणुभार पता है आपको 18, तो यहाँ से इसके मोल निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमेशा जो जल का भार होगा, जब एक संतृप्त विलयन बना रहा है तो एक क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा आपका ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ मैं मान लूं कि यहाँ से देखिए इसका भार पता है, अणुभार निकाल लिया, 30 हो गया। इसका भार पता है कितना है, 1 किलोग्राम, और इसका अणुभार कितना होगा, 18 या फिर 1000 ग्राम। यहाँ से भी आप कर सकते हो कि P आपको दिया 1 दिया है, KH कांस्टेंट मान निकाल लोगे यहाँ से किसके, एथेन के आंशिक दाब के लिए क्या चाहिए, इसके मोल, एथेन के बट्टे कुल मोल। तो मैं यहां से बात करूं कि एथेन के जो मोल होंगे, स्मॉल n क्या होगा, C6H5, इसके C2H6 के भार बट्टे अणुभार। अब इसके मोल निकालो तो क्या होगा, भार बट्टे अणुभार। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर देखिए ये आगे जाके आपके कटे आएंगे। मैंने मान लिया कि माना कुल मोल की संख्या x हो तब, तो देखिए कुल मोल की संख्या x हो तो यहां से x से बराबर क्या होता है, n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ 1 और ये KH है गुणा स्मॉल n कितना है, बट्टे 30। अब स्मॉल n ये रखोगे और कैपिटल N आप यहां से निकाल लोगे। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सरल कर दिया। क्या कर दिया कि मैंने स्मॉल n प्लस कैपिटल N पूरा क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहां से x आगे जाके जब इसके लिए निकालोगे, KH रखोगे तो वो कटेगा, तो इसलिए हम इसको हल करेंगे। तो 1 बराबर KH इंटू ये ऊपर गया तो क्या ये इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 6.56 × 10⁻³ बट्टे 30 गुणा x। तो यहाँ से KH आप निकालोगे तो क्या आएगा, KH बराबर 30 गुणा x बट्टे 6.56 गुणा 10⁻³ ये हेनरी स्थिरांक आ गया। अब देखिए आपने क्या देखा कि यहाँ से यदि हमें इसके मोल रखेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा सवाल करना। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सरल कर दिया। कैसे सरल कर दिया कि इसमें जो मैंने कुल मोल मान लिए वो मोलों की संख्या x हो गई। वैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसके जो मोल दिए हैं वो भार दिया, अणुभार दिया है, इसका भार दिया, अणुभार दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इतने ग्राम एथेन के लिए, मतलब सेकंड स्टेप से क्या कह रहा है कि इसमें जो स्मॉल w है C2H6 वो कितना है 5.00 गुणा 10⁻² और क्या कह रहा है कि इसका अणुभार हो जाएगा 30
क्या कह रहा है कि इसके लिए आंशिक दाब की गणना कीजिए, तो हो जाएगी आसानी से। जो KH का मान निकाल लिया, कांस्टेंट मान होगा तो उसको यहाँ पर भी लगा दोगे, क्या होगा 30 गुणा x बटे 6.56 गुणा 10⁻³ तो यहाँ से देखेंगे आप कि P बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला KH इंटू XA। तो KH का मान आपके पास है ही 30 गुणा x बटे 6.56 गुणा 10⁻³ गुणा x से, मतलब इसका भाग बट्टे अणुभाग और बट्टे कुल मूल आके यहाँ पर ये भी x हो जाएंगे, तो इससे ये आपका पूरा कट जाएगा तो क्या बचा, देखिए इससे दो घात कटेंगे, एक घात बची वो ऊपर जाके यहाँ से पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 50 हो गया, ये कितना हो गया 6.56। अब इसको आप भाग दोगे तो 7.62 क्या आएगा 12 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि यदि आप यहाँ से मोल निकालोगे तो मोल प्लस कुल मोल, तो यहाँ से जो आंशिक दाब निकालना होगा वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या माना कि कुल मोलों की संख्या x मान ली। तो x मानने पर क्या होगा कि जो n प्लस n का मान होगा वो कैपिटल N हो जाएगा, यानी x हो जाएगा कुल का मतलब दोनों को जोड़ के x हो गया, तो ये मान लिया विलय के मोल। इसके बाद इसको हल किया, KH का मान निकाल लिया, इसके इतने ग्राम यदि विलयन में कांस्टेंट मान है तो इसके लिए भी समान रहेगा, इतने ग्राम गैस का क्या आंशिक दाब पूछा था, तो इसका भी भार दिया अणुभार दिया, कुल मोल x ही रहेंगे, तो यहाँ से भार लगाया फॉर्मूला P बराबर KH, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है KH बराबर P बराबर KH इंटू x से, ये इसका मान लगा, ये है और ये इसके मोल भार बट्टे अणुभार और बट्टे कुल मोल x हो गए। इसको हल किया तो ये कट गया, इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया, तो यहाँ से आपका 7.62 12 आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका 14 लिखने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि विलय के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन का वाष्पता वितरण, तो विलय का मूल द्रव्यमान क्या होगा। तो अवाष्पशील विलय का 2% जलीय विलयन, मतलब अवाष्पशील जो विलय आपका, हमने क्या बताया कि आपका जब भी परसेंटेज में बात दी हो तो कुल कितना होगा 100, तो विलय का जो द्रव्यमान होगा वो 100 का 2% निकालोगे तो कितना हो गया 2 ग्राम। अब विलय के अवाष्पशील तो इसका m आप नहीं बता सकते, लेकिन वही पूछा है कि मोल द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए यहां से आपने देखा कि 2% आपका विलय, तो विलय कितना होगा इसके अंदर 98, और 98 क्या होगा मतलब 98 ग्राम ही होगा। दो आपको पता चलेगा कि विलय का भार कितना है 2 ग्राम, तो इसका 98 ग्राम होगा। अब यहाँ से आपने देखा कि विलयन का वाष्पदाब यानी PS बराबर कितना दिया 1.004 बार दिया है, और आपसे विलय का मोल द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए यहाँ से जो P0 होता है वो कितना होता है 1.013 बार होता है, यानी कहने का मतलब ये है जो शुद्ध विलय का वाष्पदाब होता है वो इतना होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे आप, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि P0 माइनस के PS अपॉन P0। देखिए आप इस प्रकार लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है n प्लस कैपिटल N। तो देखिए यहाँ से आप इससे सवाल करोगे तो लेंथी हो जाएगा, तो आप P0 माइनस के PS अपॉन PS बराबर, यानी तनु विलयन, प्रत्येक विलयन ही तनु होता है, लगभग सभी विलयन तनु होते हैं। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि P0 माइनस के PS अपॉन PS बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ से देखिए इसको अभी मैं प्रूव कराऊंगा कि ये इससे किस प्रकार बनता है। पहले इसका क्वेश्चन देखिए, तो देखिए P0 कितना दिया आपको, PS कितना दिया है, PS फिर कितना दिया है स्मॉल n, मतलब स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। अब ये देखिए कैपिटल W बट्टे कैपिटल M, ये ऊपर गया है यहाँ गया, तो क्या निकल गया है आपका, इसमें से इसको घटाइए क्या आएगा पॉइंट। पहले तो इसको देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो इनके मान रखिए, देखिए इसको इसमें से घटाइए
तो यहाँ से इसको हल करोगे तो देखिए इसमें से इसको घटाओ क्या आएगा 0.09 1.004। अब स्मॉल w आपको पता ही है कितना है आपके पास 2 ग्राम इंटू कैपिटल M कितना हो गया, इसके अंदर ब्लैक क्या जल है H2O। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब आपको ब्लैक नहीं पता तो वो H2 होता है, वो H2O का अणुभार कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ से 2 × 18 M इसमें निकालना है और कैपिटल W कितना है 98। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, 9 से 2 बार गया, 9 से ये 2 बार गया, 9 दूनी 18। अब 2 से ये गया आपका 49 बार। तो यहां से देखिए आपने क्या देखा कि m बराबर क्या आ गया आपका 1004/49 × 2। तो इसको आगे हल करोगे आप तो क्या आएगा आपका m बराबर 008/49। तो इसमें से आप इसका डिवाइड करोगे तो 40.97 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इसमें कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला है कि यदि आप इस फॉर्मूले से इसको करोगे तो आपका आंसर कुछ अलग आएगा, क्योंकि इससे और इससे एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ पढ़ लिया है कि तनु विलीन के लिए ये होता है, तो यहाँ पर इसको देखिए मैं अभी इसको प्रूफ करूंगा कैसे ये होता है। तो यहाँ पर आपको P0 - के PS/PS P0 बराबर ये होता है। तो इसको आप क्या है इस प्रकार याद रखिए P0 - के PS/PS बराबर स्मॉल n/N। यहाँ पर आपको पूरा मान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से ये इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि इससे ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रत्येक सवाल में ये फॉर्मूला आप याद रखिए P0 - के PS/PS बराबर N/N। तो देखिए जैसे मैंने इसको अगर मैं पश्चांतर कर दूं तो क्या आएगा n + n/n बराबर P0 के PS। यानी मैंने इसको पलट दिया, इससे तो ये बन गया। अब देखिए मैं इसका ऐसे मार दूंगा तो 1 + के कैपिटल N + स्मॉल n। तो यहाँ से क्या आएगा P0 के PS। इसको मैं उधर ले जाऊं तो कैपिटल N + स्मॉल n बराबर P0 के PS -के 1। इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा आपका ये होगा। अब देखिए इससे कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा कैपिटल N स्मॉल n बराबर ये बचेगा। यहां से आप इसको भी पश्चांतर कर लो तो P0 - के PS बराबर n उधर पहुंच गया और कैपिटल N नीचे आ गया। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना था, तो हमने आपको बता दिया। आप हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल हल करोगे इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको याद नहीं रखना है, किसको याद रखना है इसको, क्योंकि यहाँ से ये सरल हो जाएगा स्मॉल n + कैपिटल N, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक विलेन ही आपका तनु विलेन रहता है। अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलेन बनाते हैं। इतने ताप पर दोनों ध्रुवों के वासुदाब क्रमशः, मतलब इसका ये और इसका ये 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन का वासुदाब क्या होगा, वासुदाब 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का, मिश्रण मतलब कुल वासुदाब पूछा, मिश्रण का वासुदाब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास हेप्टेन है यानी C7H16 क्या जो बाहर है वो कितना है 35 ग्राम है, सॉरी 26 ग्राम है। यहां से इसका अणुभार निकालो कितना आएगा 12 × 100 मोल निकाल लो कितना आएंगे 26 × 100 यानी 0.26 आएंगे। इसी प्रकार आपके पास जो ऑक्टेन है C8 8 × 16 17 18 इसका जो बाहर है वो कितना है 35। इसका m निकालो आप कितना आएगा 12 × 96 114। यहाँ से कैपिटल M निकाल लो कितना आएगा 35/114 कितना आ जाएगा 0.30। तो 0.30 निकाल लिया। तो यहाँ से मैं कुल मोल की बात करूं, कुल मोल कितने होंगे स्मॉल n + कैपिटल N कितना होगा 0.26 + 0.30 कितना हो गया 0.56 हो गए। तो यहां से देखिए जो हेप्टेन क्या है C7H16 का जो P0 यानी वासुदाब दिया है वो कितना दिया है
105.2 kPa और C8H18 का जो वाष्प दाब है 7 2 15 16 8 2 17। तो यहां से ये कितना दिया आपका 40.8 kPa। अब देखिए ये दोनों के वाष्प दाब दिए हैं, जो हमने आपको पढ़ा है कि P कुल बराबर राउट के नियम से क्या पढ़ा है कि P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो A यहाँ पे क्या है हेप्टेन है और B क्या है ऑक्टेन है। तो दोनों के वाष्प दाब दिए हैं, यदि दोनों के मोल अंश पता चल जाए तो आप इसको आसान कर लोगे। तो देखिए जैसे मैं बात करूं कि C7H16 के मोल अंश, तो मोल अंश बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोल अंश बराबर क्या होगा इसके मोल कितने 0.6 बटे कुल मोल कितने 0.56। यहां से पॉइंट से पॉइंट गए, इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.46। अब देखिए इसके मोल पता चले गए तो इसके मोल कैसे निकाल लोगे आप, 1 में से माइनस कर दो के मोल अंश बराबर 1 माइनस के 0.46, तो ये क्या आएगा 0.54। तो यहां से देखिए पी नॉट आपको दिया है ए का यानी 105.2 इंटू 0.40 प्लस ये कितना दिया है 40.8 इंटू 0.54। अब इनके ही कैलकुलेशन करोगे आप तो देखिए इसका इसमें गुणा हो रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करके कितना आएगा 48.39 आएगा। और इसका जो है आप गुणा भाग तो कर ही सकते हो, इसका गुणा करके कितना आएगा आपका 25.27 आएगा। इसको आप जोड़ोगे तो 9 16 6 यहाँ से 1 5 6.13 3 6 1 7 kPa। तो यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या कह रहा है कि मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। तो मिश्रण मतलब कुल, तो कुल के लिए हमने फॉर्मूला यही पढ़ा है कि P नॉट A इंटू एक्स ए P नॉट B इंटू एक्स बी। ये राउल्ट के नियम से देखा था, जिन्होंने राउल्ट का दो अंगी विलयनों के लिए राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा वो इसको पढ़ सकता है। यहाँ से देखिए सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आपका दिया है, क्या दिया है ये सब लिखा है, वो दिया है। ये दिया था आपका कि 26 ग्राम ऑक्टेन, तो 26 ग्राम ऑक्टेन, 35 ग्राम ऑक्टेन, 26 ग्राम हेप्टेन, इससे यहाँ से ये सारा सब कुछ दिया है, ये हमने निकाल लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इतने ताप पर जल का वाष्प दाब, यानी आपको दिया पी नोट दिया है 12.3 किलो पास्कल। अगर इस पे बने अवाष्पशील विलय के 1 मोलर विलयन का, अवाष्पशील विलय के 1 मोलर विलयन का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के 1 मोल उपस्थित हो। तो यहाँ पर जो विलय के मोल हैं वो कितने मोल हैं, विलय के मोल बराबर कितना है 1 मोल। अब क्या करा है 1 मोलर विलयन, 1 मोलर मतलब 1 किलोग्राम भार में विलय के 1 मोल। तो जब आपको मैंने बताया कि भार नहीं पता हो तो भार का जो है जो भी होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जल होता है, तो जल का भार 1 किलोग्राम है। तो जल के यानी विलायक के आप यहाँ से मोल निकाल सकते हो, विलायक के मोल 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, विलायक क्या होगा H2 होगा। तो यहाँ से इसके अड़ुआ 18 हुआ, तो इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा 55.56 आपका ये विलायक के मोल आ जाएंगे। अब क्या करा है कि विलयन का वाष्प दाब यानी PS ज्ञात करो। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि P नॉट माइनस के PS अपॉन PS, इसको अभी प्रूव किया था स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो यहाँ पर P नॉट आपको दिया है, कितना दिया है 12.3, ये पूछा है बट्टे ये आएंगे स्मॉल n कितना है 1 है, कैपिटल N कितना है 55.56। इसको हल करोगे तो देखिए इसका मैं इसमें भाग दे दूं और इसमें भाग दे दूं तो क्या निकल के आएगा PS 1 ये आएगा। इसका मैंने इसमें भाग दिया और इसका मैंने इसमें भाग दिया 12.3
इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका +1। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखिए 12.3 PS क्या आएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 1 प्लस के 55.56 बटे 55.56। तो देखिए यहाँ से PS, अगर PS बराबर में निकाल लूँ, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो क्या आएगा 12.3 गुणा 55.56 डिवाइड बाई, जे इसमें जुड़ा जाएगा तो 56.56। इसको हल करोगे आप तो क्या आएगा आपका 12.08 kPa निकल के आएगा। गुणा भाग करके देखना, यदि आप इसका गुणा भाग करोगे तो क्या होगा, यही निकल के आएगा। तो देखिए इसका मैं समय बचाने के लिए आपको काट पीट नहीं कर रहा हूँ, गुणा भाग नहीं सिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ से आपको केवल गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना, बाकी ये स्टेप आपको समझ में आएंगे होंगे। जो मैंने राउल्ट के नियम से फॉर्मूला लगाया, राउल्ट लॉ से, यहाँ से आपको ये इसमें ये दिया था, ये नहीं दिया, ये निकालना था, इसके मोल दिए और इसके मोल दिए, यानी जब भी 1 मोलर विलेन की बात, 1 मोलर मतलब 1 किलोग्राम में और 1 मोलर मतलब 1 लीटर में, तो यहाँ से इतना पता चला। तो इसके लिए ये मैंने कैलकुलेशन की, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पित विलय जिसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। मतलब क्या कह रहा है कि कितनी मात्रा घोली जाए, किसमें, किसी विलायक में घोलेंगे तो वो विलायक कितना है 114 ग्राम ऑक्टेन। तो यहाँ से दिया है आपको, क्या दिया है कि विलायक का जो भार दिया है वो कितना दिया है, विलायक का भार बराबर कितना दिया है 114 ग्राम, और विलायक क्या आपका C, यहाँ पे ऑक्टेन दिया C8H18। तो यहाँ से अणुभार जो निकलेगा इसका कितना निकलेगा, वो भी 114 निकलेगा। अब की कितनी मात्रा, मतलब स्मॉल डब्ल्यू पूछा है, विलय की कितनी मात्रा घोली जाए, स्पष्ट कह रहा है कि विलय की कितनी मात्रा घोली जाए, तो स्मॉल डब्ल्यू पूछा है उसने, और स्मॉल डब्ल्यू यानी विलय का मोलर द्रव्यमान दिया है 40 दिया है, तो इस प्रकार आप लिख लोगे। अब क्या पूछा है कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए, तो प्रारंभ में कितना होगा 100 होगा, घट के कितना रह गया PS 80% रह गया, तो मतलब 80 रह गया होगा, 100 का 100 होगा, 80% रह गया तो 80 रह गया। तो यहां से आप निकालोगे, क्या निकाला है, क्या पूछा है इसमें कि विलय का मोल कितनी मात्रा घोली जाए, तो आपके पास फॉर्मूला होता है P0 माइनस के PS अपॉन PS बराबर स्मॉल w इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो यहाँ से P0 कितना है आपके पास, P0 कितना है आपके पास 100 माइनस के 80 बटे 80 बराबर ये कितना है स्मॉल W निकालना है, स्मॉल m 114 बटे कैपिटल M 114 स्मॉल m 40 गुणा कैपिटल W कितना आपके पास, कितना है कैपिटल W 114। इसको हल करोगे, इससे ये गया, इसमें से क्या बचा 20 बट्टे 80 बराबर स्मॉल W बट्टे 40, इससे ये गया 1 बट्टे 4, इसको काटोगे W बट्टे 40, कैंची गुणा करोगे तो W बराबर क्या आएगा 40 बट्टे 4, तो ये क्या आ गया 10 ग्राम। तो इस प्रकार ये 18 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो देखिए ये आपके वीडियो में 18 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए और इसके सारे क्वेश्चनों को आप अभ्यास कीजिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन यहाँ से खत्म होते हैं, तो इनको स्टेप बाय वीडियो इस पे 2 वीडियो और बन जाएंगी, तो आपके सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए आपके 20% न्यूमेरिकल आने लग गए हैं, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक इन न्यूमेरिकल को करिए।